अध्याय 221। अध्याय 221। चले जाओ, समय हमेशा बहुत जल्दी बीत जाता है। संध्या के निकट आज वहां बहुत सारे विशेष लोग आए थे, सिर्फ उसके सहपाठी ही नहीं। हाई चौ अकादमी के सभी शिक्षक आए थे, इसलिए बहुत सारे लोग थे। हो युवाओं के लिए भी वहां काफी लोग आए थे। साथ ही लगभग सभी लोग अपने परिवार के सदस्यों को भी साथ लेकर आए। बेशक सबसे ज्यादा सामान उठाने वाली अभी भी मेरी बेटी ही है। अब हु युहाओ सुयाकी के लिए एक जन्मदिन की पार्टी आयोजित कर रहा है, लेकिन उसने बाहरी दुनिया को यह नहीं बताया है कि वह कौन है। इसलिए उनमें से अधिकांश उसे अपनी बहन, रिश्तेदार आदि मानते हैं। यह भी इसी कारण से था कि आज कुलीन परिवारों की कई युवतियां यहाँ आईं। उनमें से प्रत्येक ने हो युवाओं का पक्ष पाने के लिए चाटने में अपना पूरा प्रयास किया। तो नहा क्या, जनरल मैनेजर हुआ के साथ आपका क्या रिश्ता है? नहा काई, अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो जब भी तुम्हारे पास समय हो मुझे ढूंढने आना। मुझे बहुत सी दिलचस्प जगहें पता है। मैं तुम्हें सुंदर बनाने भी ले जा सकता हूँ। अरे नहा क्या, वह लड़की XXX है। मैं कल ही फ्रांस से वापस आई हूँ। मैं बहुत सारी अच्छी चीजें लाई हूँ। क्या तुम कल देखने के लिए मेरे घर आना चाहोगी? अरे तो नहा क्या वह व्यक्ति तुम्हारा चाचा है? चाचा? अरे तो नहा तुम्हारे चाचा सुंदर और अमीर दोनों हैं। नहा की का पूरा व्यक्तित्व थोड़ा उलझन में था। उनका जन्मदिन इन लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा का स्थान कैसे बन गया? माफ कीजिए देवियों, बॉल शुरू होने वाली है। क्या आप सब वहां नहीं चलेंगी? तिछा ने तुरंत टोन्हा केई को राहत पहुंचाई। यह सुनकर वे सब एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और हर एक की आंखों में चालाकी झलक रही थी। तुरंत ही ये लोग तितर बितर हो गए। वाह, बहुत थक गई हूँ। टोन्हा काई तुरंत कुर्सी पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त लग रहा था। आप अभी आधे रास्ते पर ही हैं और आप पहले से ही थक गए हैं। तीछा ने इधर उधर देखा, आज सभी कुलीन परिवारों की बेटियां हैं, सहपाठी भी हैं, हमारे स्कूल के शिक्षक भी हैं। सभी चमकती आंखों से तुम्हारे चाचा को देख रहे हैं। नहाक्य ने बात नहीं की। उसने यह देखा। यह देखकर कि वह कुछ नहीं बोल रही है, तिछा अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुम्हें चिंतित नहीं होना चाहिए? आपकी यह अभिव्यक्ति क्या है? टोन्हा काई ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी दुखी थी। मैं अभी भी अपने बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोच सकती, लेकिन मुझे यह भी नहीं लगता कि मैं बहुत बुरी हूँ। हालांकि आज उन लोगों को देखकर मैं बहुत दूर महसूस करती हूँ, यहाँ तक कि बहुत असफल। यह सही है, आज जो लोग यहाँ आए थे वे सभी बहुत चकित थे। उसे बस एहसास हुआ कि वह उनके साथ थोड़ी असहज लग रही थी। तुम उनसे ज्यादा बुरी नहीं हो, ठीक है? शीजिया ने उसका हाथ खींच लिया। देखा, अगली गेंद तुम्हारी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि हर कोई तुम्हें और भी सुंदर बना देगा, इसलिए खुश हो जाओ। यह तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी है। नहाकाई ने थोड़ा सिर हिलाया। वह समझ गई। बस उसे उम्मीद नहीं थी कि वे युवतियां इस तरह पागल हो जाएंगी। बॉल के उद्घाटन के समय ठीक 6 बजे था। जब लग्जरी कारें महल में दाखिल हुईं, तो अभी 5 ही बजे थे। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, वे सभी युवतियों के इस समूह के चालक थे। नौकरों ने सभी औपचारिक पोशाकें पहन रखी थी। हर कोई बड़ा और छोटा है। जैसे घर बदलना, लड़ाई वास्तव में व्यक्ति की आंखें खोल देती है। हु युहाओ पूरे दिन सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त था, इसलिए उसके पास उससे बातचीत करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। बेशक हर बार जब हो युहाओ थोड़ा आगे झुकता, तो वे महिलाएं उसे घेर लेती।
मूलतः उसे करीब आने का मौका ही नहीं दिया गया। गेंद आने में 20 मिनट बाकी हैं, यहाँ आओ। तिछा ने उसे वापस कमरे में खींच लिया। जैसे ही टोनहा काई कमरे में वापस आई, वह तुरंत बिस्तर पर लुढ़क गई। तिन्ह तिन्हा, मैं हिलना नहीं चाहती, वे महिलाएं डरावनी हैं। यह पहली बार नहीं था जब वह किसी जन्मदिन की पार्टी में गई थी। नहीं, यह पहली बार था जब वह किसी और के जन्मदिन में शामिल हुई थी। हालांकि उसने कभी किसी मेहमान को कपड़े बदलते नहीं देखा था। यह वाकई बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। नहीं, अगला कार्यक्रम आरंभिक कार्यक्रम है। तुम्हारे अंकल हुओ तुम्हारे वयस्क होने के पहले गीत पर तुम्हारे साथ नृत्य करेंगे। तुम्हें सबसे उत्तम अवस्था में होना चाहिए। नहाकाई ने असहाय होकर अपना माथा उठाया, वह बहुत थक गई थी। 8216 ब्रेक 8217। अचानक दरवाजा खुल गया। नहाक्या, अचानक एक परिचित आवाज गूंजी। टोनहाक्या और टीछा ने आवाज सुनी और पीछे देखा। दोनों के माथे पर बल पड़ गए। नहाक्या, जन्मदिन मुबारक। टोनहाकाई एक सेक्सी चमकदार लाल पोशाक पहने हुए दिखाई दी। उनके स्तन कसकर लिपटे हुए थे, जैसे कि वे बाहर निकलने वाले हों। नहाकाई, जन्मदिन मुबारक हो। टोनलैन भी एक शानदार नीले रंग की पोशाक पहने हुए दिखाई दी। नहाक्या ने भौहें सिकोड़ ली, पूरी तरह से भूल गई कि वे आ रहे थे। अरे, यह जन्मदिन का उपहार है जो हमने तुम्हारे लिए तैयार किया है। टोनलैन ने उपहार बॉक्स से एक एलवी हैंडबैग निकाला। तो नहाकाई ने उन्हें घूरा, भौहें सिकोड़ी और पूछा, आप लोग यहाँ क्यों हैं? मुझे याद है जब मैंने निमंत्रण लिखा था तो मैंने यह नहीं कहा था कि मैं आपको गुलाबी रंग पहनने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। हाँ? तिछा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत मुस्कुराया। यह सही है, मैंने तुमसे कहा था। तुम इस तरह एक सफेद कमल को कैसे आमंत्रित कर सकते हो? नहाक्या, आप कैसे बात करते हैं? टोनहाकाई बहुत गुस्से में थी। उसका लहजा भी नाखुश था और उसने कहा, टीछा भी, आप वास्तव में एक अभिनेत्री हैं। आप हर जगह हैं। नहाक्या, आखिरकार एलैम तुम्हारी बहन है। तुमने अपने जन्मदिन पर पूरी क्लास को आमंत्रित किया, लेकिन तुमने अपनी बहन को नहीं बुलाया। क्या तुम अपनी बहन के लिए इसे मुश्किल बनाना चाहते हो? टोनलैन का स्वर निंदापूर्ण था। तो नहाकाई ठंडी हंसी हंस पड़ी। तो क्या हुआ अगर तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया? तुम फिर भी यहाँ रिंग कर आए। टोनलैन ने हंसते हुए कहा, बेशक, आपने हम तीनों को आमंत्रित किया है। एक या दो लोगों का न आना सामान्य बात है। हम गेटकीपर को टोनहा का स्टूडेंट कार्ड दिखाएंगे और फिर हम अंदर जा सकते हैं। यह सुनकर तिछा सचमुच समझ नहीं पाया, दुनिया में इतना बेशर्म इंसान कैसे हो सकता है। नहाकाई, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो मैं किसी को ढूंढकर उन्हें बाहर निकाल दूंगा। पिछले 18 सालों में मैंने पहली बार किसी को इतना बेशर्म देखा है। मिस, अचानक एहुआन दौड़कर आया और उनकी बातचीत में बाधा डाली। युवा मास्टर ने मुझे जल्दी से नीचे आने को कहा। गेंद तुरंत शुरू होने वाली है। यह देखकर टोनलैन और टोनहाकाई ने एक दूसरे को देखा, फिर उन्हें बोलने का मौका दिए बिना तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गए। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? तिछा कुछ कहने ही वाली थी कि टोनहाकाई ने उसका हाथ खींच लिया। भूल जाओ, उन पर ध्यान मत दो। जन्मदिन की पार्टी लगभग खत्म हो चुकी है। अगली बार मैं सुरक्षाकर्मियों को फोटो दिखा दूंगी। उन्हें फिर कभी यहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा। यह देखकर तिछा ने भी इसे जाने दिया। जन्मदिन की पार्टी, उपद्रव करने से मजा खराब हो जाएगा। ठीक है, उन्हें अकेला छोड़ दो। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या आश्चर्य तैयार किया है। अंकल हुओ, इस समय हु युहाओं ने चारों ओर देखा। यह देखना चाहता था कि सुयाकी कहाँ है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से
वह सामने सुहोंग से टकरा गया। आदमी ने अपनी भौहें उठाईं, यह देखकर कि वह थोड़ी नाखुश थी। अंकल हो, आप किसे ढूंढ रहे हैं? तो नहाकाई ने तुरंत ही मंद मंद मुस्कुराहट बिखेरी और अपने बालों को कानों के पीछे झटकती रही। वह खुद को और भी सेक्सी दिखाना चाहती थी। नहाक्य ने आपको आमंत्रित किया? हाँ, हम अच्छी बहनें हैं। बेशक उसने मुझे आमंत्रित किया। उसने यह भी कहा, कुछ दिनों में उसने मुझे उसके साथ रहने के लिए कहा। तो नहाक्य जल्दी से मुस्कुराया और कहा, लेकिन इस तरफ यह सही है, इसे जनरल मैनेजर हुओ के पास ले आओ। जनरल मैनेजर हुओ इसे पीना चाहते हैं। टोन लैन ने रेड वाइन के 2 कप पकड़े और वेटर से कहा। वेटर ने तुरंत सिर हिलाया और शराब ले आया। मालिक, वेटर ने आवाज लगाई। यह देखकर तो नहाकाई ने जल्दी से 2 गिलास रेड वाइन निकाली और एक उसे दे दिया। अंकल हो, मैं आपके लिए एक ड्रिंक लेकर आऊंगा। मेरी बहन की इतनी अच्छी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। एक घूंट लो। हो युहाओं ने उसके द्वारा सौंपी गई रेड वाइन को देखा। उसके पूरे हाव भाव में कोई बदलाव नहीं था। अंकल हो युहाओं के होंठ धीरे से ऊपर उठे। एक सेकंड बाद वह धीरे से उसके करीब झुक गया। इस अचानक हरकत से सुयाकी का दिल जोर से धड़कने लगा और उसका पूरा शरीर तनाव में आ गया। अंकल, अंकल हो, वह आदमी उसके कान के पास आकर रुक गया। सुयाकी सांस लेना भूल गई थी। उसका पूरा शरीर उत्तेजना से उसके हाथ में कांपते हुए शराब के प्याले को पकड़ रहा था। आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप उससे डेट करना चाहते हैं? आप मुझे अंकल हो कहने के योग्य हैं, है ना? तो नहाकाई थोड़ा चौंक गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना था। अंकल हो, आपने क्या कहा? अब तुरंत बाहर निकलो। वह आदमी सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। नहाकाई का दिल तुरंत प्याले के नीचे तक डूब गया। युहाओं ने उसकी ओर नहीं देखा, पलट गया और ठंडे स्वर में हॉल में चला गया। टोन लैन जल्दी से दौड़कर आई। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें बाहर चलने के लिए कहा है? सुयाकी कुछ नहीं बोली। उसके दोनों हाथ कसकर बंद थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। भोज कक्ष की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। हॉल में पियानो की ध्वनि के साथ ही आसपास का शोर बंद हो गया। मंच पर यह वाद्य बजाने वाला व्यक्ति मनोरंजन उद्योग का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो यिंगवू है। सभी लड़कियां बुरी तरह डर गई थी। हाबिल कब आया? वे क्यों नहीं जानते? इस समय दिग्गज हो यिंगवू ने अपना नवीनतम एकल बजाना शुरू कर दिया, वह भी अपनी सबसे उत्तम आवाज का उपयोग करते हुए। तुरंत ही आसपास का वातावरण रुक गया। जैसे ही प्रस्तुति समाप्त हुई, चमकदार रोशनी तुरंत ऊपर लगे पियानो के हैंडल से मंच के केंद्र तक पहुंच गई। हालांकि भीड़ को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि मंच के बीच में कोई नहीं था। तो नहा क्या कहा है? लोगों ने खोज शुरू कर दी, लेकिन जब सभी लोग खोज रहे थे तो दूसरी तरफ से लिफ्ट से एक डिंग की आवाज आई। एक सेकंड बाद लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुला। हर किसी की आंखें उस ओर देखने से नहीं रुक सकीं। इस बात पर विचार करते हुए सभी ने राहत की सांस ली। इस समय तो नहाक्य ने एक शुद्ध सफेद ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन रखी थी। उसकी खूबसूरत कॉलर बोन आधी छिपी हुई थी। पोशाक का कपड़ा थोड़ा पारदर्शी था, थोड़ा प्रतिबिंबित, एक परी के पंखों की तरह, फिर भी बहुत विवेकपूर्ण। स्कर्ट का hem ऊंचे से नीचे तक एक सुंदर, थोड़ा फूला हुआ चाप में है, जो सुंदर, पतली, सफेद, जेड़ जैसी जांघों की एक जोड़ी को उजागर करता है।
चांदी की सफेद परत से ढके हुए ऊंची एड़ी वाले सोने के फ्रेम वाले सैंडल की एक जोड़ी जोड़े, जो एक प्रकार की शुद्ध और सुरुचिपूर्ण भावना प्रदान करती है। मूलतः उसका चेहरा अत्यंत पवित्र था, त्वचा बर्फ से भी अधिक श्वेत, ऊंची नाक, पीले चेरी के फूल जैसे होंठ, नम और आकर्षक। उसके मुंह के कोने थोड़े शर्म से मुड़े हुए थे, जिससे वह अंदर से आती हुई एक पेंटिंग की तरह दिखती थी। यह पोशाक सचमुच किसी दिव्य प्राणी से मिलने के समान चौंकाने वाली है। वह आदमी, जब सब लोग अचंभित थे, तेजी से वहां चला आया। जब तक वह उसके पास नहीं पहुंच गया, वह रुका रहा। तो न्हाकाई ने अपने सामने खड़े आदमी की ओर कुछ घबराहट के साथ देखा। तभी उसे पता चला कि उस आदमी की काली काली आंखें काली लपटों से भरी हुई थी, जो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को घूर रहा हो। अंकल हो, इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उस आदमी ने उसकी ठोड़ी पकड़ ली और सीधे उसके होठों पर चूम लिया। अध्याय 222। अध्याय 222। अभी भी बहुत समय बाकी है, कृपया मुझे और सिखाएं। भाग 1। कोई आवाज नहीं थी। सब कुछ कागज के एक शीट की तरह शांत था। हर कोई दंग रह गया। हु युहाओं ने उस लड़की को चूमा। जब सब लोग शांत हो गए तो संगीत शुरू हो गया। अन्य लोग डांस फ्लोर के बीच में नाचने लगे। सब लोग चुपचाप एक दूसरे की ओर देखने लगे। यहाँ क्या हो रहा है? गाना खत्म होता है। हु युहाओं ने लाल चेहरे वाली लड़की को उछलते हुए देखा। उसके होठों के कोने सिकुड़ गए। फिर उसे गले लगाते हुए वह सबकी ओर देखने लगा। आज मेरी पत्नी के 18वें जन्मदिन पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। क्या? सबने गहरी सांस ली। पत्नी? वह छोटी लड़की हो युहाओं की पत्नी है? टोन्हाक्य भी स्तब्ध थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह आश्चर्य से अपने बगल में खड़े आदमी को देख रही थी। क्या उसने उसका सभी से परिचय कराया? भाई हो, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? किसी ने उत्सुकता से पूछा। हु युहाओं ने सुयाकी को धीरे से देखा। उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट ऐसी लग रही थी जैसे उसने अभी अभी एक चम्मच केक चखा हो। क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं मजाक कर रहा हूँ? यह कहकर उसने चारों ओर सबकी ओर देखा। आसपास के सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। कमरे में मौजूद अन्य लड़कियां बहुत निराश दिख रही थी। मूल रूप से इस पार्टी में आए सभी लोग बहुत खुश थे और उन सभी ने सोचा कि उन्हें हुओ युहाओं की स्वीकृति पाने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन कौन जानता है? कोने में तो माई की आंखें लाल थी। पत्नी? वह स्वर्गीय पुरुष तो न्हाक्य जैसे मूर्ख से विवाह करना चाहता है। तो माई जितना अधिक सोचती, उसे उतना ही अधिक गुस्सा आता। इस झटके के बाद भी सब वैसे ही थे। खाना चाहते थे तो खाते थे, पीना चाहते थे तो पीते थे। बस ऐसा लगता है कि सभी का दिमाग थोड़ा भटक गया है। पहले तो सबको लगा कि हुओ युहाओं मजाक कर रहा है। लेकिन तभी हुओ टिंगशेन और यू जीलिंग की वीडियो स्क्रीन दिखाई दी, जिसमें वे अपनी भावी बहू को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहे थे। तभी सभी को विश्वास हुआ कि यह सच था। इसके अलावा छोटी राजकुमारी जिसे हुओ टिंगशेन ने अपनी हथेली में पकड़ रखा था, वह भी दृश्य में आ गई। साथ ही वह एक अत्यंत मूल्यवान उपहार भी लेकर आए। ऐसी विशेष बात से सभी को यह पता चल गया कि उनका पूरा परिवार इस छोटी बच्ची को बहुत प्यार करता था। इस कारण घटनास्थल पर मौजूद सभी लड़कियों ने उसे पहचान लिया। वे खो गए उस आदमी की आंखों में कोमलता के कारण, सिर्फ उस छोटी सी लड़की के लिए। उसके बाद किसी ने भी टोन्हाक्या को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। तिछा बहुत खुश है।
अगले ही पल वह भोजन ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी। वह बहुत भूखी है। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है। अचानक शीशिया के कानों में एक उपहासपूर्ण आवाज गूंजी। उसने सहजता से जवाब दिया, लेकिन जवाब देने के 1 सेकंड बाद ही वह दंग रह गई। जल्दी से वापस मुड़ो, उसने उन मुस्कुराती आंखों को पकड़ लिया। यह पहली बार था जब वह उसकी ओर इस तरह मुस्कुराया था। इस तरह की मुस्कुराहट से वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। कैसे? बहुत दिन हो गए मिले नहीं। क्या तुम मुझे भूल गए हो? नाम मिन्हनाथ ने अनिच्छा से सिर हिलाया। मुझे नहीं बुला रहे हो? तिछा अवाक रह गई। उसने उसे शून्य दृष्टि से देखा। हाल की घटना के बाद उसके पास न तो उससे बात करने का समय था और न ही उसे कुछ समझाने का। वह सेना में वापस लौट आया। कई महीने हो गए हैं। पिछले कुछ महीनों से उसने उसे एक बार भी फोन नहीं किया है। उसे खुश होना चाहिए, क्योंकि अब वह उससे उलझी नहीं है। लेकिन वास्तव में वह इतनी दुखी थी कि वह मर भी सकती थी। बहुत उलझन में हूँ, बहुत घबराया हुआ भी हूँ। उसकी लाल आंखें देखकर नाम मिन्हनहत अपने आप को रोक नहीं सका और अपने आंसुओं को पोंछने के लिए आगे बढ़ा। फिर उसके कान में झुककर कहा, अगर तुम रोना चाहती हो तो मैं तुम्हें सुबह तक रुला सकता हूँ। परिचित बदमाश लहजे ने शीशिया को हंसाया। यह सही है, यह वही नाम मिन्हनाथ है जिसे वह जानती है। सुयाकी और हुओ जियाकी की बातचीत खत्म होने के बाद वे दोनों एक साथ शीजिया को खोजने चले गए। हालांकि भीड़ में काफी देर तक उसे न खोजने के बाद मैं अचानक एक परिचित व्यक्ति से टकरा गया। क्या आप तिछा को खोज रहे हैं? तो माई ने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे और उसकी ओर देखा। नाहक्या ने उस पर भौहें चढ़ाई। क्या तुमने तिछा को देखा है? वह कहाँ है? नाहकाई ने पूछा कि वह उसे फोन क्यों नहीं कर सकती। वह अभी एक आदमी के साथ बाहर गई थी। उसने अपनी भौहें उठाईं। एक आदमी? हाँ, सैन्य वर्दी में एक आदमी। यह सुनकर तो नाहकाई को एहसास हुआ, यह नाम मिन्हनाथ ही होगा। धन्यवाद। यह जानने के बाद कि तिछा को कुछ नहीं हुआ तो नाहकाई ने जाने का इरादा किया। नाहकाई तो माई ने उसे रोका। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? क्या मुझे आपका कुछ समय मिल सकता है? नाहकाई ने कोई कदम नहीं उठाया, उदासीनता से कहा, आपके और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा होना चाहिए। आपके और मेरे पास अब लंबे समय से कहने के लिए कुछ नहीं है। यह कहकर उसने अपने पैर उठाए और जाना चाहा। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे पिता की मृत्यु क्यों हुई? तो माई ने अचानक उसे रोक दिया। तो नाहक्या डोंग रुक गई। अपनी बहन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सकी। उसका क्या मतलब था? मेरे पिता बीमार थे, लेकिन उस बीमारी के कारण उनकी अचानक मृत्यु नहीं हो सकती थी। क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु इतनी जल्दी क्यों हो गई? तो नाहकाई ने कुछ नहीं कहा। वह तो माई को सतर्कता से देखती रही। यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं तो बस मुझे फॉलो करें। चिंता मत करो, मैं तुम्हें हुआक के घर से बाहर नहीं खींच सकता। मैं नहीं चाहती कि कोई तीसरा व्यक्ति यह बात सुन ले। तो माई ने पीछे के बगीचे की ओर चलते हुए कहा। यह देखकर तो नाहकाई ने उसका पीछा किया। यह हो परिवार है, वह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। जब वे दोनों पीछे के बगीचे में पहुंचे तो टोनहाकाई ने सीधे पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मेरे पिता की मौत के पीछे कुछ गड़बड़ है? निःसंदेह ऐसा है। माई ने उसकी ओर मुड़कर देखा और अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। मेरे चाचा मरने वाले थे। मरने से पहले मैं एक बार उनसे मिलने गया था। नाहकाई ने भौहें सिकोड़ ली।
उसके दिल में एक तरह की बेचैनी फैल गई। तुम मेरे पिता को खोजने आए थे। तुमने उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं, बस घर पर उससे बातें कर रही थी। नहीं, तो नाहक डुओंग ने उसकी कलाई पकड़ ली। तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? उसकी चिंतित सूरत देखकर तो माई और भी खुशी से मुस्कुराई। मैंने क्या किया? मैं। वह धीरे से उसके कान के पास झुकी और उस पल का फायदा उठाते हुए, जब तो नहाकाई सजग नहीं थी, उसने एक सुई ली और उसके हाथ में चुभो दी। सुयाकी को अचानक चाकू मार दिया गया। जल्दी से उसे दूर धकेल दिया, फिर उसकी बाह पर सुई को देखा, दृढ़ता से उसे बाहर निकाला और जमीन पर फेंक दिया। आप क्या कर रहे हो? अंदाजा लगाओ। तो माई खुशी से मुस्कुराई। तो नहा क्या? क्या तुम जानती हो कि तुम हमेशा एक हरे पत्ते की तरह रहती हो? एक पत्ता एक फूल को ढक लेता है। क्या यह बात तुम्हें परेशान करती है? नहा को क्या डुओंग थोड़ा स्तब्ध था, कठोर भाव से उसकी ओर देख रहा था। तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? माई नीचे बैठ गई। मैंने उसे बताया कि कैसे हमने उसे धोखा दिया, कैसे हमने उसकी कंपनी बेच दी, कैसे हमने उसकी संपत्ति ले ली, कैसे हमने उसके भविष्य की जिंदगी की व्यवस्था की। हाँ हाँ, सिर्फ यह कहते हुए कि हम उसकी शादी एक निकम्मे से करेंगे। वह इतना गुस्सा हुआ कि उसे खून की उल्टी हो गई। टोनहा की आंखें गुस्से से जल रही थी जब वह अपनी बहन को देख रही थी। तो माई ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर थपथपाया। मैंने उसे कामोद्दीपक इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर बाद वह इसे और नहीं रोक पाएगी और निश्चित रूप से अपने कपड़े उतार देगी और सबके सामने नाचेगी। हाँ हाँ, बस इंतजार करो और देखो कि क्या हो। युहाओ अभी भी उससे शादी करना चाहता है। तुम पागल हो। टोनहाकाई ने दहाड़ लगाई, लेकिन उसने पाया कि वह हांफने लगी है। यह सही है, मैं एक पागल हूँ, और पागल लोग सभी को ऐसा बनने के लिए मजबूर करते हैं। सुयाकी, मैं उससे शादी नहीं कर सकती, और तुम भी उससे शादी करने की उम्मीद नहीं कर सकती। सुमाई अजीब तरह से हंसी, अपने कपड़े फाड़ते हुए। वह वास्तव में सुंदर थी। ऐसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति की कई लोगों द्वारा सराहना की जानी चाहिए। बोलना समाप्त करने के बाद वह खड़ी हुई और उसे अहंकार से देखा। तू नहा क्या? मैं आपके 18वें जन्मदिन को एक दुःस्वप्न में बदलना चाहती हूँ, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे, भले ही आप मर जाएं। यह कहकर वह तेजी से भोज कक्ष की ओर चली गई। टोनहाकाई को थोड़ा चक्कर आने लगा, उसकी सांसें तेज होने लगी, उसके शरीर में बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे उसमें आग लग गई हो। बिल्कुल नहीं, वह टो माई को कतई सफल नहीं होने दे सकती। काश काश वह सचमुच सबके सामने विकसित होती। वह मर जाएगी। धीरे से दीवार के सहारे खड़ी होकर उसने अपने कांपते हाथों से अपनी स्कर्ट ऊपर खींची, फिर कांपते पैरों से अंदर कदम रखा। अध्याय 223 पूर्ण। अध्याय 223। अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, कृपया मुझे और सिखाएं। भाग दो, यह गर्म है। खुजलीदार। उसके माथे से पसीना बहता रहा। उसे मुंह सूखने लगा और पूरे शरीर में असहजता महसूस हुई। दोनों हाथों से भी वह अपना पूरा शरीर नहीं ढक पा रही थी। यह बहुत असुविधाजनक था, बहुत असुविधाजनक। इतना गर्म कि जल जाए। पीछे शोर था। वह पीछे मुड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसमें ताकत नहीं बची है। उसके मुंह से निकल रही हवा गर्म थी। अपने सर्वोत्तम प्रयास कीजिए, अपने सर्वोत्तम प्रयास कीजिए। फिर वह लड़खड़ाती हुई झील की ओर बढ़ी। अगले ही पल उसके मुस्कुराते हुए मुंह का कोना सीधा नीचे गिर गया। अगर वह सबके सामने आ गई तो वो परिवार जीवन भर अपना सिर नहीं उठा पाएगा।
इसलिए वह मृत्यु को चुनना पसंद करेगी। कम से कम अपना चेहरा तो बचाओ। गर्म। अभी भी बहुत गर्मी है। नहा के उसके कानों में एक धीमी चीख गूंजी। तो नहाकाई अपनी आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन वह उन्हें वैसे भी नहीं खोल सकती थी। उसने अपने हाथों को इधर उधर हिलाया, किसी चीज को पकड़ना चाहा। इस समय 2 होठों का स्पर्श धीरे से हुआ। तो नहाकाई चौंक गया था। गर्म गीला होंठ धीरे से उसके होठों को चूमा। बहुत सुखद वह अनाड़ीपन से वापस चूमने लगी। वह नहीं जानती थी कि वह क्या कर रही है। वह बस अपनी अंतर्ज्ञान और भावनाओं का अनुसरण कर रही थी। तभी एक आवाज ने फिर उसके कान में पूछा, नहा क्या तुम तैयार हो? क्या आप तैयार हैं? क्या तैयारी करें? वह नहीं जानती थी, केवल इतना जानती थी कि शरीर को लगातार गले लगाने वाली 2 भुजाएं उसे राहत दे सकती हैं। उसे इससे भी अधिक की जरूरत है। वह परेशान है। हु युहाओं अभी भी अचंभित होकर उसे देख रहा था, लेकिन उसके शरीर की सहज प्रतिक्रिया ने उसे लगातार मांग करने और उसे खींचने के लिए प्रेरित किया। उसने हजारों बार उसके साथ संभोग करने के बारे में सोचा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पहली बार वह कामोद्दीपक के प्रभाव में था। हालांकि इस समय वह खुद को इस बारे में सोचने की इजाजत नहीं दे सका। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह इसे मुक्त नहीं कर सकी और उसके शरीर पर लाल दाने निकलने लगे। वह बहुत परेशान है। इसलिए उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और सीधे उससे पूछा, तुम्हारे साथ क्या गलत है? उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों के सामने धुंधला दृश्य धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। उसने देखा कि उसका पूरा शरीर भीग गया था। उसकी आंखों के कोने लाल हो गए थे। नहा जब उसने उसे आंखें खोलते देखा तो वह खुश भी हुआ और उलझन में भी। उसे डर था कि वह गिर जाएगी। नहा ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, साथ ही कुछ महसूस भी किया। अंकल मैं युहाओं ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नीचे झुककर उसके होठों पर चुमा। उसका चुंबन बहुत गर्म और स्नेही था, तो नहाकाई ने अचानक खुद को उसमें डुबो दिया। नहा क्या मैं इसे ले सकता हूँ? नहाकाई ने उसका धैर्य देखा, तो उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे जवाब देने के लिए कार्यों का उपयोग किया। उसने अपनी टांगे उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली। उस रात उसे नहीं पता कि उसने ऐसा कितनी बार किया। संक्षेप में, जब तक उसे यह महसूस नहीं हुआ कि वह 2 टुकड़ों में टूट रही है, तब तक उसने रुकना नहीं चाहा। सो जाओ, मुझे माफ कर दो। युहाओं ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका मुंह मुस्कुराहट से भरा हुआ था। कुछ दिनों के बाद विमान पर, अंकल उस रात क्या हुआ था? तो नहाकाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो माई ने स्कूल क्यों छोड़ दिया? युहाओं ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। चिंता मत करो, अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब तो परिवार में केवल मैं ही हूँ। आपका क्या मतलब है? नहाक्य डोंग ने उसकी ओर देखा। अंकल होआक, आपने किसी को मार डाला? युहाओं ने उसके माथे पर थपथपाया। तुम क्या सोच रही हो? लेकिन मुझे लगता है कि इसका परिणाम किसी की हत्या करने से भी ज्यादा अप्रिय है। तो नहाकाई उलझन में थी, लेकिन जब तक यह किसी को मार नहीं रहा था, तब तक सब ठीक था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि युहाओं ने सु वेंगुओ की सभी जीवन रेखाएं काट दी थी। कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया। उसके सभी निवल मूल्य शेयरों को सीमा तक घटा दिया गया, तथा विला का भी अधिग्रहण कर लिया गया। वे नान्यांग शहर में फिर कभी नहीं दिखाई देंगे। नहा इस बार हम खेलने के लिए जापान जाएंगे। शीजिया दूसरी तरफ बैठी थी और खुश होकर बोली, इस बार?
टोन्हाक्या के साथ छुट्टियों पर जापान जाना वास्तव में बहुत अच्छा था। बेशक, नाम मिन्हनाथ की अनुमति से। हाँ, टोन्हाकाई भी बहुत खुश है कि टिछा उसके साथ जापान जा सकता है। तुम उससे शादी कब करने वाली हो? हु युहाओ शिजिया को देखने के लिए झुका। टिछा चौंकी, फिर अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराई। भूल जाओ, अब हम ठीक है। भविष्य जो भी लाएगा वह आएगा। फिर उसने हो युहाओं की ओर देखा। अंकल हो, आप दोनों की शादी कब हो रही है? हाँ आन्हे ने हल्के से मुस्कुराते हुए टोन्हाकाई का हाथ थामा और टिछा की ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है कि इस बार हम जापान क्यों जा रहे हैं? मैंने नाम मिन्हनाथ को इस बार हमारे साथ जापान जाने के लिए क्यों राजी किया? हाँ, टिछा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर अचानक उसे ध्यान आया। अंकल होआक, क्या आप इस बार नाहक्य से शादी करने के लिए जापान जाने की योजना बना रहे हैं? तो मैं यहाँ उसकी दुल्हन की सहेली बनने आई हूँ। तो नहा को भी दंग रह गई। उसने हो युहाओं को देखा। क्या शादी? जापान में शादी कर रहे हैं? अंकल हो, क्या शिजिया ने जो कहा वह सच है? टोन्हाकाई ने उसकी ओर देखा, बहुत घबराई हुई। क्या हम जल्द ही शादी करने वाले हैं? सौभाग्य से वह मूर्ख नहीं है। वह हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। टोन्हाकाई हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तुम्हें तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति के माता पिता और मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। हु युहाओ मुस्कुराया, उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, बहुत प्रसन्न हुआ। टिछा ने अपना सिर हिलाया, लेकिन अंततः अंगूठा ऊपर कर दिया। अंकल होक, बहुत निर्णायक, बहुत अद्भुत। मैं ऐसे लोगों की बहुत प्रशंसा करता हूँ। दुल्हन की सहेली, वाह, यह पहली बार है जब वह किसी और के लिए दुल्हन की सहेली बन रही है। खैर, इस बारे में सोचना अभी भी थोड़ा रोमांचक है। सुयाकी ने हो युहाओं को देखा। उसकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थी। हो युहाओं ने उसकी निगाहें देखी और पूछा, क्या हुआ अंकल हो? क्या आप सचमुच मुझसे शादी करना चाहते हैं? मुझे डर है कि मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाऊंगी। हु युहाओ मुस्कुराया और कहा, यह ठीक है। आपको और मुझे अभी भी एक जोड़ा बनना सीखने के लिए अपना पूरा जीवन देना है। अब से मैं तुम्हारा विश्राम स्थल, तुम्हारे सहारे का स्थान बनूंगा। यह सुनकर तो नहाकाई ने उसे गले लगा लिया। उसने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। मुझे आशा है कि तुम मुझे जीवन भर और अधिक सिखाओगे। हु युहाओं ने उसके माथे पर एक चुंबन लगाया। मेरा बाकी जीवन अभी लंबा है, छोटे दोस्त। मुझे आशा है कि तुम मुझे और अधिक सिखाओगे। तो नहाकाई मुस्कुराई और अपनी बाहें उसके कमर के चारों ओर लपेट ली। खैर, विवाह शब्द डरावना लग रहा था, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार थी, क्योंकि वह उसकी रक्षा करेगा और उसके साथ बड़ा होगा। उनका मानना है कि उनकी खुशी अभी शुरू हुई है।